हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. और क्वेश्चन सेज assertion A, compressibility factor Z for vulnerable gases at critical conditions show more deviation than the normal condition, i.e. Z is equal to 3/8. Reason: at critical conditions vulnerable equation is not accurate. तो हमारे पास क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में एक स्टेटमेंट दी गई, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है किसके लिए, वंडरवॉल गैसेस के लिए, वो क्रिटिकल कंडीशन पे क्या शो करता है, मोर डेविएशन शो करता है देन नॉर्मल कंडीशन. और अपने पास जेड क्या आता है, 3/8 आता है. रीजन क्या दिया गया कि एट क्रिटिकल कंडीशन वंडरवॉल इक्वेशन एक्यूरेट नहीं होती है. हमें क्या बताना, हमें बताना अपने पास जो एजर्शन है और रीजन है दोनों के दोनों ठीक है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. या फिर एजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एजर्शन ठीक है रीजन गलत है, एजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर एजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है. सो देखिए, नव लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ऑब्वियसली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं. होता क्या अपने पास, ये डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या होता है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं. और अपने पास क्रिटिकल कंडीशन पे जेड किसके इक्वल आता है, एट क्रिटिकल कंडीशंस जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है अपने पास, पी सी वी सी अपॉन में आर टी सी. ये क्या होता है हमारे पास, जेड की वैल्यू आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, किस पे, क्रिटिकल कंडीशन पे. तो अभी देखिए अपने पास, हमें पता है, क्या पता है हमें, कि अपने पास वी सी टी सी और पी सी की क्या वैल्यू होती है. एज वी नो, एज वी नो वी सी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 3 भी होता है. टी सी क्या होता है अपने पास, 8 अपॉन में 27 आर बी. पी सी क्या होता है अपने पास, ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर. ठीक है. और अपने पास पी सी टी सी वी सी को बोलते क्या हम, क्रिटिकल. वी सी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम. टी सी को क्रिटिकल टेम्परेचर. अब बचा पीसी, पीसी क्या होता है फिर, क्रिटिकल प्रेशर. ओके, सो देखिए अब हम क्या करेंगे, अपने पास अब पुट कीजिए जेड की वैल्यू, पीसी वीसी और टीसी की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे. तो हमने वैल्यूज पुट की, तो अपने पास जेड किसके इक्वल आया, पीसी की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे, ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर इंटू बीसी की क्या वैल्यू थी, 3 बी. अब डिवाइडेड बाई आर इंटू टीसी, टीसी की क्या है 8 ए अपॉन में 27 आर बी. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए. अब यहाँ पे बी 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 स्क्वायर कट गया, ए से ए कट गया, आर से आर कट गया. ओके, और 27 से 27 कट गया. तो क्या आ रही है, 3/8. क्या आ रही है जेड की वैल्यू, 3/8 आई. अब हमारे पास ये क्या, अपने पास किसके ऊपर आ रही है हमारे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आ रही है. तो अपने पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वंडरवॉल गैसेस के लिए क्रिटिकल कंडीशन पे, वो क्या शो कर रहा है हमारे पास, मोर डेविएशन शो कर रहा है किससे, देन नॉर्मल कंडीशन. क्या लिखेंगे, सो द compressibility factor Z for van der Waal gases at किस पे, क्रिटिकल कंडीशंस पे, एट क्रिटिकल कंडीशंस. क्रिटिकल कंडीशन पे क्या शो करेगा, शोज
शोज, क्या शो कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, मोर डेविएशन। देन नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो अपने पास जो वन डर वाल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। सो हैंस वन डर वाल इक्वेशन इज नॉट एक्यूरेट। वो क्या नहीं आएगी फिर हमारे पास, एक्यूरेट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। तो अपने पास सजेशन क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर वन डर वाल गैसेज एज क्रिटिकल कंडीशन शो मोर डेविएशन देन नॉर्मल कंडीशन। और जेड की वैल्यू क्या रही, 3/8 हमारे पास। ठीक है, और रीजन क्या है, क्रिटिकल कंडीशन पे वन डर वाल इक्वेशन एक्यूरेट नहीं आती, ये भी हमारे पास ठीक है। तो सजेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा अभी हमारे पास आएगा ए। सो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।